हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग चैनल। आज जो हमारा नया सेगमेंट वीकली मार्केट रिपोर्ट हमने पिछले हफ्ते से शुरू किया है, आज हम उसका दूसरा एपिसोड लेके आए हैं आपके साथ। इस वीकली मार्केट रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर इंटरनल रिसर्च एनालिस्ट। तो स्वागत है सर आपका इस वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्या कहते हैं, इस नए सेगमेंट में हम आपके लिए वीकली बेसिस पे हर संडे के संडे एक स्टॉक लेते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ, आने वाले हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। और लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे कि कोई सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक अगर इंफॉर्मेशन कोई है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना कोई देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट सर, आपसे एक सवाल ये है कि बताइए कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ, ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारे इन्वेस्टर्स समझ पाएं कि जो हमें चीजें एक्सपेक्टेड थी लास्ट वीक के लिए वो कितनी सही रही, और क्या हाईलाइट थी, क्या चीजें हम लर्न कर सकते हैं पिछले हफ्ते से। जी बिल्कुल। सो लास्ट वीक का अगर हम देखें तो हमने अपने वीडियो में ये कवर किया था कि मेनली अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो हमने दो बातें कवर करी थी कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा 14,800 से लेकर 15,400 के बीच में। और जो कि अगर आपने मार्केट देखी हो तो मार्केट का जो लास्ट वीक में लोएस्ट था वो 14,919 था और हाईएस्ट था 15,336। तो मोटा मोटी हम रेंज बाउंड रहे, तो वो एज पर एक्सपेक्टेशन रहा। इसके अलावा हमने ये बोला था कि कोई एक शॉर्ट वीक है तो मोटा मोटी पीसफुल रहेगा। तो उसी प्रकार से मार्केट ने रिएक्ट किया है लास्ट वीक। तो अगर मैं आपको निफ्टी इंडेक्स के नंबर से थोड़ा सा उनकी डिटेल शेयर करूं, तो मार्केट जो 5 मार्च को 14,938 पर बंद हुआ था, और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि क्योंकि 5 मार्च को यूएस मार्केट में बहुत ही ज्यादा अपसाइड देखी गई थी, उनका जो कोविड रिलीफ पैकेज आया था उसके बेसिस पे, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा मंडे को मार्केट अपसाइड खुलेगा, जो कि हुआ। मार्केट रफली 80 से 90 पॉइंट ऊपर खुला। 15,016 पे हमने मंडे को ओपन किया था, और हमने 400 पॉइंट की रेंज देखी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, 14,900 तक हम नीचे आए, फिर 15,336 तक हम ऊपर गए। लेकिन ओवरऑल मार्केट एंड में फ्राइडे को 15,031 पे बंद हुआ, जो कि इममटीरियल गेन के साथ, अगर हम 5 डे के बेसिस पे बताएं तो इममटीरियल गेन था। लेकिन हम पिछले वीक की क्लोजिंग से देखें तो उसमें 0.6% की मॉडेस्ट गेन था ओवरऑल मार्केट में। तो इसके अलावा अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें मार्केट में, तो मार्केट बहुत ही कॉशियस है एट दिस पॉइंट। बिल्कुल ही लोग सतर्क हैं, वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही है ग्लोबल ट्रेंड वगैरह से भी, क्योंकि हमारे अगर इंडिया की भी बात करें तो कोविड केसेस महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ और राज्यों में बढ़ रहे हैं, और अभी वैक्सीन रोल आउट चल रहा है, लेकिन जिस स्पीड से उम्मीद की जा रही थी उस स्पीड से हम नहीं है, और ऐसा लग रहा है बहुत टाइम लगेगा हर्ड इम्यूनिटी वगैरह आने में। तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहेगा। तो मार्केट बहुत ही कॉशियस है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपका एक और वीडियो देखा था यूएस बॉन्ड यील्ड पे, उसको भी अगर मैं कवर करूं तो यूएस बॉन्ड यील्ड यूएस 10 ईयर्स का अगर हम देखें तो 1.59% पे है, जो कि अभी अभी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। जिसकी वजह से आपने अगर नोटिस किया हो तो हमारी मार्केट फ्राइडे को बहुत ही शार्पली नीचे गिरी थी, फ्राइडे के लास्ट सेशन में। तो उसका उसका मेजर रीजन यही था कि यूएस बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल लाइक इफ आई समराइज, मार्केट में कॉशियस फीलिंग है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो की इवेंट्स की अगर हम बात करें लास्ट वीक में, तो मेनली जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोई बड़ा इवेंट नहीं था, लेकिन अगर हम जस्ट कवर करें कि क्या नया हुआ, तो उसमें एक तो यूएस हाउस ने 1.9 ट्रिलियन का कोविड रिलीफ बिल पास किया है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी मार्केट में दिखनी चाहिए।
और दूसरा जो मेजर पॉइंट था बॉन्ड यील्ड वाला, जो कि अपने बहुत ही ज्यादा हाई पे चल रहा है, और उसकी वजह से मार्केट में बहुत शार्प करेक्शन देखी जा रही है। और इसके अलावा एक और चीज मैंने नोटिस करी मार्केट में कि लास्ट के हमारा शॉर्ट वीक था तो 4 सेशंस थे, और हर दिन मार्केट ओपन हुआ बहुत ही अच्छे उस पे, और उसके बाद लगातार फर्स्ट सेशन में ऊपर गया और सेकंड सेशन में हमेशा नीचे आया। लगातार 4 सेशन में यही देखा गया, और आखिरी सेशन में भी आपने देखा होगा कि एक शार्प करेक्शन आया। तो ओवरऑल ये मार्केट की समरी रही। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक जाएं तो आईटी ने काफी अच्छा किया, और उसके पीछे का रीजन ये है कि डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से आईटी जो कि इसका बेनिफिशियरी है, तो इसने 2.5% का अप देखा आईटी इंडेक्स ने। और गिरने वाले सेक्टर्स में रियल्टी और ऑटो सेक्टर रहे, जिसमें कि रियल्टी में 2.5% का डाउन देखा गया और ऑटो में भी 1.3% का डाउन देखा गया। और क्विकली अगर मैं टॉप गेनर और लूजर की बात करूं स्पेसिफिक स्टॉक्स में, तो यूपीएल ने 5% की अपसाइड देखी। और इसके अलावा मोस्टली लाइक आईटी शेयर्स थे, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, और इवन लाइक इस सेगमेंट में मिड सेगमेंट में भी माइंड ट्री एंड ऑल दैट, उन सब शेयर्स में रफली 4 से 5% की अपसाइड देखी गई। तो ओवरऑल आईटी में बहुत ही अच्छा मूव था, पॉजिटिव मूव था। और गिरने वालों में जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी, ऑटो और रियल्टी में डाउन था, उसकी वजह से अगर हम अपने टॉप गिरने वाले शेयर्स देखें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी पोर्ट्स, ये मेनली 3% की रफली इसमें गिरावट देखी गई। तो ये पिछले वीक की समरी है। तो अगेन लाइक इफ आई हैव टू समराइज, कि कॉशियस फीलिंग है, मार्केट एक रेंज बाउंड में चल रहा है, और आगे के कुछ की इवेंट्स के लिए वो वेट कर रहा है ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। बट अभी मार्केट बिल्कुल ही इनडिसाइसिव है कि किस तरफ से वो मूव करे। जी, बहुत ही डिटेल में और कॉम्प्रहेंसिवली आपने समझाया हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरे को तो बिल्कुल ही सब कुछ क्लियर हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये पसंद आएगा। तो हमारे व्यूअर्स से मैसेज है कि अगर आपको हमारा ये एक सेगमेंट पसंद आ रहा है तो हमें आपका लाइक प्रेस बटन करने का टास्क का इंतजार रहेगा। आपके कोई सजेशन या कमेंट्स हैं तो वो भी हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए। सर, मुझे एक चीज पिक करनी है। आपने जो डिस्क्राइब किया पिछले हफ्ते का, उसमें आपने बताया कि यूएस ने 1.9 मिलियन का एक पैकेज पास किया है। सर, ये बताइए, यूएस के पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? और ये 1.9 मिलियन क्या फिजिकल मनी है जो फ्लोट करेगा मार्केटों में? जी जी, जो बिल्कुल ये सब मोस्टली लाइक यूएस पॉपुलेशन में लोगों के अकाउंट में ये पैसा दिया जाएगा उनको, जो कि मैंने सुना है $1400 के आसपास लोगों के अकाउंट में आएगा। पहले भी अगर आपने देखा हो, जब कोविड शुरू में स्टार्ट हुआ था, तो रफली बहुत बड़ा अमाउंट लोगों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में गया था, जिसकी वजह से उन्होंने लाइक काफी काफी सारा पैसा मार्केट में भी लगाया, और उसकी वजह से ओवरऑल परचेजिंग पावर भी बढ़ी, जिसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन भी ऊपर गया था। तो ये बिल्कुल ये पैसा कहाँ से आता है अगेन लाइक वो बॉन्ड्स अपने रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ओवरऑल आई मीन उसमें जैसे कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ी थी कोविड की वजह से, तो लोगों के पास पैसा पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो वही यूएस गवर्नमेंट कर रही है, और इसकी वजह से उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आएगा, और उससे उम्मीद है कि जैसा कि अभी तक हाई लेवल सर्वेज बता रहे हैं कि उसका काफी सारा पोर्शन मार्केट में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि उस पैसे को क्या किया जाए, और दे आर लुकिंग कि अगर हम उसको मार्केट में डाल सकें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये रियल मनी है जो लोगों के बैंक अकाउंट में आएगा, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो खरीदारी करेंगे। खरीदारी करेंगे तो कंपनियां अपनी चीजें बेचेंगी, और उससे ओवरऑल इकोनॉमी का साइकिल चलने लगेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब हम दूसरे सेगमेंट में, दूसरे पार्ट में चलते हैं इस वीकली मार्केट रिपोर्ट में। तो आने वाले हफ्ते में जो वीक है, 15 तारीख को, कल से जो शुरू होने वाला है, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट बहुत ही कॉशियस है, तो मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे हमने शार्प करेक्शन देखी फ्राइडे को, हमारी मार्केट में शार्प करेक्शन आई थी,
जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, तो मार्केट पॉजिटिव खुल सकती है। एक रीजन वो है। दूसरा डो जोन्स सॉरी यूएस इंडेक्स को भी अगर हम देखें तो फ्राइडे को उसमें थोड़ा सा 1% के आसपास पॉजिटिविटी देखी गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव खुलना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा इवेंट है नेक्स्ट वीक में जो कि मैं अभी कवर करूंगा। उनकी फेड मीटिंग है जिसमें कि अगेन हर कोई उसमें गाइडेंस के लिए देखेगा कि किस तरह से गाइडेंस आती है। बट तो मुझे अगर हम उसको उस ट्रिगर को अभी साइड रखें तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, अगर वो 15,300 के लेवल की तरफ जाता है, तो ईयर एंड की वजह से लोग अपने शेयर्स को काफी बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्रेशर आएगा जिसकी वजह से फिर दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा अगर वो 15,300 के लेवल के आसपास पहुंचता है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट्स लोगों ने शॉर्ट्स में इन्वेस्ट किया है, तो उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि अगर मार्केट नीचे जाता है और वो 14,800 14,750 के लेवल को टच करता है, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग होगी, लोग अपने प्रॉफिट बुक करेंगे जिन्होंने नए शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। तो मार्केट अगेन मुझे उम्मीद है कि 14,800 से 15,300 की रेंज में रहना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो अगले वीक है कि फेड मीटिंग है, जो कि बहुत बड़ा हमारे लिए हम देख रहे हैं कि उसमें हमें पता लगेगा कि उसके लिए बॉन्ड बॉन्ड यील्ड के लिए उनकी क्या गाइडेंस आती है। अगर वो उसको कुछ कंट्रोल करने के लिए करते हैं और उसमें कुछ गिरावट आती है, तो हमारी मार्केट अपसाइड जा सकती है। तो एक तो वो ट्रिगर है कि अगर वहां से कुछ निकल के आता है जिसकी वजह से वो कुछ कर्ब्स लगाते हैं और मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरा, अभी अगर हम हाल फिलहाल लास्ट कुछ वीक्स की परफॉर्मेंस देखें तो 1.6% जहां पे अभी की यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। जहां पे अगर आपने कुछ वीक में ये डेटा स्टडी किया हो तो 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि इस लेवल पे इंटरेस्ट रेट आए और उसके बाद वहां पे गिरावट देखी गई। तो ये भी एक देखा जा रहा है कि अब वो अपने पीक पे है, और अगर यहाँ से कुछ गिरावट देखी गई और कुछ फेड की तरफ से कुछ गाइडेंस आई, तो मार्केट फिर वापस अपसाइड जा सकता है। और फिर वो कितनी तेजी आती है डिपेंड करता है कि किस तरह की गाइडेंस आती है। बट अगर इस मीटिंग में से कुछ खास नहीं आता है, गवर्नमेंट उस पर कुछ भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती है और ये बॉन्ड यील्ड्स और भी बढ़ते हैं, तो आपको आपको पता नहीं कि मार्केट में काफी शार्प करेक्शन भी आ सकती है। तो ये इवेंट मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही क्रिटिकल है नेक्स्ट वीक के लिए। ट्यूसडे वेंसडे को ये मीटिंग है। इसके अलावा अगर यहाँ से कुछ नहीं आता तो मैं फिर वही रेंज बाउंड होगा कि ईयर एंड सेलिंग प्रेशर की वजह से थोड़ा सा सेल ऑफ आएगा, और जो लोगों ने शॉर्ट्स क्रिएट किए हुए हैं वो जब शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो थोड़ी सी बाइंग आएगी। तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। ठीक है। ये एक समरी है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो वॉलेटिलिटी अभी भी 20% 21% के आसपास है, जो कि 15% नीचे आई है, लेकिन अभी भी वॉलेटिलिटी है स्ट्रॉन्ग। पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो 1.02 है, बिल्कुल बैलेंस है। मार्केट को कुछ नहीं पता कि इस टाइम पे नीचे जाना चाहिए ऊपर जाना चाहिए। बट मुझे उम्मीद है कि जब हम नेक्स्ट वीक जब इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे तो फेड मीटिंग में क्या आता है वो हमारा मार्केट की डायरेक्शन तय करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। हम्म। तो ये बिल्कुल ठीक रहा, ये बिल्कुल ठीक रहा। अब हमारे को लास्ट सेगमेंट की बात बताइए कि जिसमें कोई सेक्टर या स्टॉक ऐसे हैं जिसका हमें या हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए अगले हफ्ते के लिए। जी अगेन मैं यही बोलूंगा कि मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल इनडिसाइसिव है। तो इस टाइम पे हमको सेक्टर स्पेसिफिक कुछ नहीं पता अगेन कैसे फेड मीटिंग से आता है या किस टाइप से इवेंट्स इवेंट्स हमारे जाते हैं नेक्स्ट वीक में, उसकी वजह से किस तरह का टर्न आता है इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं ये बोलूंगा अगर इन्वेस्टर्स के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए मेरी ये सलाह है कि पहले पहले तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनको साइड रखिए। बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, और आपने आपने आई थिंक आपने वीडियो बनाया था जिसमें से आपने 3 से 5 आईपीओस को सजेस्ट किया है। तो मैं आपके व्यूअर से कहूंगा कि उस वीडियो को देखें और उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की तरफ से डिसीजन लें और उन आईपीओस के लिए अपना पैसा रखें, क्योंकि आईपीओ मार्केट इज डूइंग गुड। और उनके उसमें लिस्टिंग गेन और जैसे जैसे मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है और उससे
कि क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कहाँ पे किस आईपीओ में जाना चाहिए और किस में लिस्टिंग गेन के लिए देखना चाहिए। तो एक तो मैं कहूंगा आपके व्यूअर्स को कि पैसे आईपीओ के लिए बचा के रखें। अभी 6 आईपीओ आई थिंक, एक ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 5 आईपीओ आई थिंक नेक्स्ट वीक में ओपन हो रहे हैं। और इसके अलावा भी आने वाले 1-2 हफ्तों में और नेक्स्ट कुछ हफ्तों में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो एक तो वो रखें, क्योंकि मार्केट अभी भी कंप्लीटली काफी रिस्की है, कुछ उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक इस बार नहीं बोलूंगा आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए, सॉरी, क्योंकि मार्केट में मैं ऐसे नहीं चाहता कि जब तक कि कोई इवेंट्स थोड़ा सा सेटल डाउन हो। बट एक तो आईपीओ के लिए पैसा रखें। दूसरा, अगर मैं ये बोलूंगा कि अगर रुपी वीक होता रहता है और डॉलर स्ट्रांग होता रहता है, तो आईटी एक सेक्टर होगा अगर उसमें लोग कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहें, बट वो काफी ज्यादा उसमें इंक्रीज हुआ है पीछे। तो आप थोड़ा सा अच्छे रेट्स का इंतजार करें। अगर आप देखते हैं कि थोड़ा सा डिप आता है तो आईटी में करें, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, विच विल हेल्प आईटी। और इसके अलावा जो भी स्टॉक्स हमने लास्ट वीक में भारतीय एयरटेल, एचयूएल और इसके अलावा मारुति हमने रिकमेंड किए थे, अभी भी हमारा उन पे बाय ऑन डिप्स का है। अगर आप देखते हैं कि उसमें गिरावट आई है, वो आपके लेवल में है, तो आप उनको खरीद सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल समरी यही रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएं, जो स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी गिरावट आती है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टर वाइज आप आईटी पे एक नजर रखिए। अगेन लाइक आईटी बहुत बड़ा हुआ है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि करंट लेवल पे आप जाओ, बट अभी भी वहां पे बहुत स्कोप है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत करेक्शन दिखता है या आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप आईटी सेक्टर में देख सकते हैं। और इसके अलावा प्योरली आप आईपीओ के लिए पैसा रखिए। और तो नहीं। एक और चीज सॉरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपको जी, बोलिए। काटने के हाँ, लिए, हाँ। बट मैं जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं आपके व्यूअर्स के लिए कॉर्पोरेट एक्शन का एक स्टडी करके आऊंगा, ताकि अगर कोई किसी भी टॉप शेयर्स में कोई भी इवेंट है तो मैं उसको कवर करूं। हाँ तो जी, हाँ जी, नेक्स्ट वीक बताइए। के लिए, हाँ जी, नेक्स्ट वीक के लिए कोल इंडिया, ये एक बहुत पॉपुलर शेयर है, हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स का भी शेयर है। तो हम्म, इसमें एक 5 रुपए का डिविडेंड है, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। रफली अगर करंट कॉस्ट से लगाया जाए तो ये 4% के आसपास डिविडेंड आता है। तो ये 5 रुपए का डिविडेंड 15 मार्च, जो कि ट्यूसडे को, ओ सॉरी, कल मंडे को हम्म, डिक्लेयर एक्स डेट है। तो अगर किसी के पास कोल इंडिया का शेयर है और वो उसमें ट्रेड करना चाहता है, तो इस इवेंट को कंसीडर कर सकता है। नहीं, जी, ये तो थैंक यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है उन शेयर होल्डर्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास कोल इंडिया का है। 5 रुपए का डिविडेंड तो बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जैसा आपने बताया 4%। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और मंडे को ही एक्स डेट है, तो उनको ज़्यादा देर और नहीं होल्ड करना पड़ेगा इस शेयर पे डिविडेंड इनकम के लिए। तो ये तो बड़ा ही हेल्पफुल रहा। तो बेसिकली जैसा आपने भी हाईलाइट किया, हमारे 2 वीडियोस जो हमने बात की है वो इम्पोर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। पहला तो जैसे आईपीओ अगले हफ्ते तो मतलब मेला ही लगा हुआ है आईपीओस का। तो अगर आप उन कंपनियों के बारे में समझना चाहते हैं, आप हमारे व्यू को नोट करना चाहते हैं कि हम उनको हमारा क्या व्यू है उन कंपनियों के बारे में, तो हमारा आईपीओ पे जो वीडियो है जो हमने कल पब्लिश किया था उसको प्लीज वॉच कीजिए। और बॉन्ड यील्ड का पॉइंट भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे एक और वीडियो को, जो भी आज आज सुबह ही रिलीज हुआ है, वो उसमें समझाया है। उसकी लिंकेज को समझाया है कि बॉन्ड यील्ड जब यूएस में बढ़ती हैं तो उसका इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कनेक्शन है इन दोनों का। उसके बारे में बड़े सिंपल तरीके से हमने बातचीत की है, तो आप वो वीडियो भी देखिए। उससे आपको हेल्प होगी ये समझने में कि मार्केट में अगले हफ्ते में और अगले हफ्तों में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि नेक्स्ट वीक की जो फेड मीटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसका हमें क्लोजली ध्यान रखेंगे और हम अगले हफ्ते के अपने वीकली मार्केट सेगमेंट में उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। सर, तो इस हिसाब से हमारा आज का ये जो वीकली मार्केट रिपोर्ट है वो खत्म होता है। सर, तो थैंक यू सो मच फॉर coming on board to help us understand what is happening in the market. So thank you so much, sir. थैंक यू सर। मैं जस्ट एक चीज और ऐड करूंगा आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है।
ऐसे ऑनलाइन जाके अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना और एनालिसिस शेयर करना, तो मैं आपके व्यूअर्स से बोलूंगा कि वो आपके वीडियोस पे कमेंट्स दें, ताकि अगर कुछ इसमें कमियां हैं और किसी और चीज को समझना चाहते हैं तो वो मेंशन करें, ताकि हम लोग वैसे प्रिपरेशन करके इस सेगमेंट को और इम्प्रूव करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उस पे एक और बात ये कहूँगा हमारे व्यूअर्स को, कि अगर आपने अभी भी हमारा चैनल A to Z लर्निंग नहीं सब्सक्राइब किया है तो पता नहीं आप क्यों वेट कर रहे हैं। आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी व्यूअर्स फैमिली का पार्ट बनिए, और हमारे को सजेशन भी दीजिए कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप हमारे से सुनना चाहते हैं, हमारे से नए वीडियो चाहते हैं। तो वो सब आप ड्राइव कर सकते हैं अगर आप हमारी viewers family का part बनते हैं. So thank you so much and good luck for your investment in the next week. Thank you.